बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर्स यकीनन आपको पसंद आए होंगे क्योंकि वो आपकी ओपिनियन से मुझे पता चल रहा है। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा टॉपिक वही है सेल्फ़ डिस्कवरी, और उसमें जो हमने मुख्तलिफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स और मुख्तलिफ जो हमने सेग्रीगेशन की है एलिमेंट बेस्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे। और एयर का हमने शुरू किया था टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने एयर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो जो कॉमन हैं, स्टैंडर्ड हैं, जनरल हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। लेकिन जीएम मॉडल को मज़ीद इसकी डिटेलिंग की है और इसकी आगे 3 सब कैटेगरीज बनाई हैं। जैसे कि पिछले वो लेक्चर्स में भी आपने देखा है, फायर का जब हमने वीडियो बनाया था उसमें बड़ी डिटेल के साथ उसकी वजाहत की थी कि ये जो पोल हैं ये मिडल, लेफ़्ट, राइट 3 पोल हैं। मेन तो करैक्टरिस्टिक्स वही रहती हैं, एयर के वही रहते हैं, लेकिन इसमें एक वेरिएशन आ जाती है। उस वेरिएशन को हमने फिर डिटेल में देखा है कि उसको किस तरह हमने सेग्रीगेट करना है और हाथों में उनकी इंडिकेशंस क्या हैं। इन सब की फ़िलासफ़ी ये है कि कुदरत ने कोई इंसान इस दुनिया में फजूल नहीं बनाया, बेकार नहीं बनाया, नाकाम नहीं बनाया और बदकिस्मत भी नहीं बनाया। हर इंसान खुशकिस्मत है, हर इंसान किसी काम के काबिल है, हर इंसान यूनिक है। कोई 2 इंसान आपस में नहीं मिलते। प्रॉब्लम जहाँ शुरू होती है वो एरिया होता है अपने आप को पहचानने का। को हमको जो अल्लाह ताला ने यूनिकनेस दी है हम पहचानते ही नहीं हैं। हमारे पास जो क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने दी हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इस निज़ाम को, इस कारखाना कुदरत को चलाने के लिए, इस प्लेनेट को, अर्थ को, दुनिया को, ग्लोब को चलाने के लिए हर किस्म का बंदा चाहिए। एक ही बंदा नहीं चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना इंजीनियर्स चाहिए, ना इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग चाहिए। ये एक बहुत बड़ा निज़ाम है और इस निज़ाम में उसको पता है कि इसको कहाँ फ़िट करना है। और यकीन करें जिसको जहाँ फ़िट करना है, मैं आपको गारंटी श्योरिटी के साथ कहता हूँ वो चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि मैं पहले भी इसको मैं प्रोपोगेट करता हूँ कि हम अपना पहचानते नहीं हैं। हम मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, पेरेंटल चॉइसेस को फॉलो करेंगे और हम इसी तरह जो हमारे पीयर्स, दोस्त हैं, ग्रुप हैं हमारे, हम उनको फॉलो करेंगे और हम क्या हैं इसको भूल जाते हैं। लिहाजा अगर आपने कीमा बनाना है तो उसके लिए गोश्त ज़रूरी है, सब्ज़ी से कीमा नहीं बनेगा। इसको पहचानने के लिए एक मैंने मॉडल जो मैंने दिया है, जिसका नाम रखा है अपने नाम से जीएम मॉडल। उस मॉडल को एक अल्टरनेटिव मॉडल के तौर पे इन चीज़ों को हमने बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रखा है कि आपने किस तरह अपने आप को पहचानना है। सेल्फ डिस्कवरी ये इंसान का सबसे जो है कम्प्लेक्स इशू है। क्यों कि इंसान सबसे ज़्यादा खुद कम्प्लेक्स है। कुदरत के जितने भी कारखाने में जो उसकी मखलूक है या उसकी प्रोडक्ट्स हैं, ह्यूमन बीइंग जो है उसमें द मोस्ट कम्प्लेक्स एंटिटी है। लिहाजा इसको हमें पहचानना है। हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, हम आपको हेल्प आउट करते हैं ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें और अपने आप को आप काम में इंजॉय कर सकें। लिहाजा खुशकिस्मत वो हैं जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, अपने काम को पहचान लिया, वो लकी है। और अगर हम ये कहते हैं कि कोई अल्लाह ताला ने कोई बंदे ही बदकिस्मत पैदा किया हुआ है, नाकाम पैदा किया हुआ है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि उसके कारखाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई फ़ला है, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई फ़ला नहीं है। ये फ़ला हमारे अंदर है, हमारी सोच के अंदर है, हमारी पहचान के अंदर है, हमारी डायरेक्शन के अंदर है, हमारी परसेप्शन के अंदर है। तो लेट्स रिकैप व्हाट वी डिड इन द लास्ट वीडियो। वी वर टॉकिंग अबाउट air hand and I told you and stated some general characteristics and standard characteristics of air quality. आज हम थोड़ा सा उनकी डिटेल में जाएंगे। 3 लेफ़्ट, मिडल और राइट पोल को डिस्कस करेंगे और उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है, बाकी चीज़ें हाथ से अब कैसे पता चलेगा आपको कोई ये लेफ़्ट पोल पे है, राइट पोल पे है या मिडल पोल पे है। मेरे मेथड में कोई लंबे चौड़े क्वेश्चनर नहीं है कि उस क्वेश्चंस और या क्वेश्चनर के बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा या कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया जाएगा कि आपका पर्सनैलिटी ट्रेट या आपका एरिया डोमेन वो कौन सा है। ये सिंपली आपने हाथों से पहचानना है
और इसकी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग भी दूंगा और आइडेंटिफिकेशन भी दूंगा। तो डिस्कस कर रहे थे हम एयर हैंड। एयर हैंड माइक्रो माइंडेड होते हैं, एयर हैंड इन्वेस्टिगेटर होते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं, फैक्ट फाइंडर होते हैं। ये एक एयर का मजाज होता है, यही मजाज जो है आपका रॉ मटेरियल होता है। इसी मजाज की बेस ये जो आपका टेम्परामेंट है ये हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके प्रोफेशनल में, आपकी और आपका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, और आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी, और आपके रोमांस में भी, और आपकी डे टू डे अफेयर्स में भी। ये 3-4 चीज़ें डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट करेंगी, और इसी के बेस पे हम आगे रास्ते बनाते हैं कि ये बंदे का जो ये बुनियादी जो रॉ मटेरियल है उससे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ये है कि हाथ की शेप तो वही रहेगी, एयर ही रहेगी। मैंने बताया था स्क्वायर हाथ, यानी स्क्वायर चारों जाविये एक जैसे, पाम के ना के हाथ के, उंगलियां लंबी, बस दैट्स इट। अब ये 2 चीज़ें आपके सामने आ गई, ये इनपुट आपके सामने आ गया कि बंदे की हथेली स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है, मुरब्बा है, चौरस है, और उंगलियां उसकी लंबी हैं हथेली को कंपेयर करते हुए, यानी जितनी हथेली का साइज है या चौड़ाई है उतनी लंबी ही हथेलियां हैं, तो बंदा एयर है। आगे एयर की 3 कैटेगरीज जो बनानी है वो ये है कि अगर हाथ आपका भारी है, जानदार है, उंगलियां मोटी हैं, हाथ ज़रा मोटा है, तो वो राइट पोल है, वो फिजिकल पोल है, वो टेंजिबल पोल है, वो हार्डवेयर है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर कंपैरेटिवली उंगलियां बड़ी बारीक हैं, लाइनें बहुत ज़्यादा हैं, और हाथ भी देखने में थोड़ा सा फ्रेजाइल है, तो फिर ये लेफ़्ट पोल है। मिडल पोल क्या है? मिडल पोल बेसिकली तो 2 पोल ही हैं, लेकिन एक मिडल पोल भी अब आ जाता है, और मिडल पोल अमर्ज हो जाता है कि जब ऐसा हाथ जो ना राइट पे फिट बैठ रहा है ना लेफ़्ट पे फिट बैठ रहा है, तो फिर वो दरमियान में आएगा। और दरमियान वाला हाथ वो एग्जीक्यूटर होता है, वो दोनों साइड्स की क्वालिटीज़ को लेता है, इन्फ्लुएंस छोड़ता भी है और लेता भी है, और ये ड्राइविंग सीट पे बल्कि होता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये लेफ़्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, और ये अक्सर देखने में आया जो मिडल पोल वाले हैं ये हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लिहाजा पहचान आपकी मुकम्मल हो गई, लेफ़्ट की भी, मिडल की भी, राइट की भी। बहुत हैवी हाथ है तो राइट पे, बहुत पतला हाथ है तो लेफ़्ट पे, दरमियाना है, अच्छा है, देखने में लग रहा है कि ये मिडल कर रहा है, मॉडरेट है, तो ये मॉडरेटर हैं, ये एग्जीक्यूटर हैं। ये दोनों को साथ लेके चलेंगे और दोनों से इन्फ्लुएंस लेंगे भी और देंगे भी। ये तो होगी हाथ की शेप, जो नर्चरिंग है, जो आपकी 7-8 साल तक का एरिया है, पीरियड है बच्चे का, जब तक डिटर्मिन होता है। लेकिन हम जेनेटिक्स से शुरू करेंगे। जेनेटिक्स के लिए फिंगरप्रिंट्स, टारगेटेड वूल, जिस तरह कॉइन एक होता है ना, इस तरह के वूल्स अगर बने हुए हों तो बंदा एयर है। लेकिन आपने ये देखना है कि ये वूल्स जो है ना, समटाइम ये थोड़े से लंबूतरे होते हैं, लंबे होते हैं थोड़े से, और ऐसे लगता है कि 100% ये टारगेटेड नहीं है। तो ये फिर कम्बिनेशंस आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाती है। प्योर एयर है, उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो टारगेटेड होंगे, वो टारगेट जिस तरह होता है उसी साइन के होंगे। लिहाजा अब अगर ये आप देखें तो बंदा 100% एयर है। लेकिन अगर कोई वो वुल्स जो हैं थोड़े से वो लबूतरे हैं, या उनमें कोई लूप बना हुआ है, या कोई वो डाइवर्ट कर रहे हैं लेफ़्ट राइट थंब की तरफ, तो फिर ये वेरिएशन आएगी। फिर एयर के साथ कुछ क्वालिटीज़ और भी इसमें शामिल हो जाएंगी, और यही कम्बिनेशन है, यही एक हुस्न है फितरत का कि कोई 2 इंसान आपस में नहीं मिलते। इवन आइडेंटिकल ट्विन्स भी बड़ी सारी चीज़ों में डिफ़र करते हैं। लिहाजा इस पर आपने परेशान नहीं होना। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, हम एडवांस स्टेज में जा रहे हैं, तो आप कम्बिनेशन को भी डिकोड करेंगे कि अगर एयर और वाटर का कम्बिनेशन है तो वो कैसा है, वाटर और एयर का कैसा है, एयर फायर का कैसा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तीसरी जो सिचुएशन होती है जिससे हम किसी एलिमेंट का तयन करते हैं, जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स,
नर्चरिंग, अर्ली ग्रूमिंग जो है वो आपकी हाथ की शेप और लाइनें, ये तीसरा एलिमेंट होता है पर्सनैलिटी का, जिस सिचुएशन में हम रहते हैं और उसको वो भी मैटर करती है। लिहाजा तीनों एलिमेंट्स हमने देखने हैं। अगर तीनों एलिमेंट्स एक जैसे ही हैं, तीनों एयर है, फायर है, वाटर है, फिर तो कोई मसला ही नहीं, सीधा सा सिंपल सा केस है। लेकिन अगर इनमें वेरिएशन आ गई है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली ये चीज़ें एडजस्ट करना पड़ती हैं। फिर सारे एलिमेंट्स आपको जहन में लाना पड़ेंगे कि इस एलिमेंट का क्या मतलब है, इस एलिमेंट का, फिर उसमें से एक आपका रास्ता निकलेगा। सेगमेंट फ्राइड ने एक कंसेप्ट दिया था इड का, इगोइस्ट का और सुपर इगोइस्ट का। तीनों पोल जो हैं वो तीनों मुख्तलिफ, जो इड है ये राइट पोल वाला जो हैवी हाथ वाला है, ये इसका मजाज टेम्परामेंट होता है, थोड़ा सा इड होता है, ये डोमिनेटिंग होता है, ये थोड़ा सा इम्पल्सिव भी होता है और थोड़ा सा ये बुलडोजिंग भी होता है। तो इड एटीट्यूड जो है ना ये राइट पोल वाले हैं। जो लेफ़्ट पोल वाले हैं उनका जो वो सुपर इगोइस्ट होते हैं। वो अपने स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स और बाकी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जबकि ये राइट पोल वाला कंप्रोमाइज़ कर देगा। वो बाई हुक एंड क्रोक, उसका ये होता है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। दरमियान वाला जो है ना वो दरमियानी रास्ता निकालेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा, वो मॉडरेट करेगा, वो कोई दरमियानी रास्ता निकालेगा और वो दरमियानी रास्ता निकाल के को काम कर लेगा। वो एक ट्रबल शूटर के तौर पे यहाँ काम करेगा, एक एग्जीक्यूटर के और एक रहनुमा के और लीडर के तौर पे काम करेगा कि इस सिचुएशन में, कम्प्लेक्सिटी में दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स हैं, राइट और लेफ़्ट, तो किस तरह अपना रास्ता निकालना है। तो वो रास्ता निकालेगा कि जो है वो कंप्रोमाइज़ भी ना करना पड़े इतना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इड एटीट्यूड भी ना हो। इसके अलावा हमने जो रेलिवेंस एक डेवलप किया हुआ है, 5 फैक्टर मॉडल से भी डेवलप किया हुआ है। तो ये जो लोग हैं ये लेफ़्ट पोल वाले, ये इमोशनली इतने स्टेबल नहीं होते, ये न्यूरोटिसिज्म पे फॉल करते हैं, जबकि राइट पोल वाले जो हैं ये इमोशनली स्टेबल होते हैं। और दरमियान वाले एज़ यूजुअल वो मॉडरेटर हैं, वो दरमियान में हैं, दरमियानी रास्ता निकालेंगे। डिफेंस मैकानिज़्म, हर बंदे का एक डिफेंस मैकानिज़्म होता है जिसमें वो अपने आप को अपने बेशुमार ज़िंदगी के मसाइल में वो एक अपनी ज़ात की हद तक वो डिफेंस अख्तियार करता है, अपनी ज़ात को कन्विंस करने के लिए, अपन को समझाने के लिए, ये समझ लें, लोगों के लिए नहीं। वो एक डिफेंस का शेल्टर एक होता है, उसमें उस शेल में वो चला जाता है। ये जो लेफ़्ट पोल वाले हैं ये चूँकि इनके एथिकल स्टैंडर्ड बेचारों के बहुत हाई होते हैं, तो ये फिर रिप्रेशन दबाते हैं चीज़ों को, ये दबाएंगे चीज़ों को और ये चीज़ें फिर इनके लाशऊर में चले जाती हैं, वो दब जाती हैं चीज़ें। जो लाशऊर में जब चली जाती हैं तो पूरी ज़िंदगी वो तंग करती रहती हैं। दरमियान वाला अपना मामला ठीक कर लेता है, जो क्योंकि वो जो है वो इगोइस्ट होता है। सुपर इगोइस्ट तो लेफ़्ट वाला हो गया ना, तो दरमियान वाला वो इगोइस्ट होता है, वो अपना मामला ठीक कर लेता है। लेकिन जो राइट पोल वाला है ये इड एटीट्यूड होती है, इड एटीट्यूड, बच्चों वाली ज़िद, अभी चाहिए, अभी करना है, और बेसब्रापन और चीज़ों को लेने में कोई स्टैंडर्ड या एथिक्स उनका ख्याल ना करना, ये मिजाज इनका होता है। असल चीज़ ट्रेड्स, एयर के ट्रेड्स तो आपको मैंने बताए थे कि बड़ी सीक्रेसी इनमें होती है, इन्वेस्टिगेटिंग होती है नेचर इनकी, और फैक्ट फाइंडर होते हैं और बारीक बीन होते हैं, बाल की खाल उतारते हैं, डब्ल्यूज़ का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करते हैं, क्यूरियस होते हैं, और इसी वजह से ये रिसर्च में बहुत अच्छे रहते हैं, स्केप्टिसिज्म इनमें बहुत होती है। ये तो कुछ जनरल चीज़ें हैं, लेकिन जब हम इनकी कोई थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करेंगे हम इनकी पोल वाइज, तो स्लाइटली कुछ डिफरेंसेस इनमें मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेफ़्ट पोल वाला है उससे शुरू करते हैं पहले। वो रैशनल इंट्यूटिव होता है, रैशनल इंट्यूटिव। जो वाटर या फायर होते हैं वो इंट्यूटिव होते हैं, ये इंट्यूटिव तो होते हैं लेकिन रैशनैलिटी पे उस इंट्यूशन को ज़रूर परखते हैं, उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करते। लिहाजा ये क्रिएटिव होते हैं, अपनी इनके क्रिएटिव थॉट्स और इमेजिनेशन और इमेजिनेटिव इनकी फ़्लाइट ठीक ठाक होती है, लेकिन उस फ्लाइट को वो ये रॉ मटेरियल के तौर पे लेते हैं और उसको परख लेते हैं डाटे पे, रैशनैलिटी पे परख लेते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं उसकी करते।
माइक्रो तो सारे फायर होते हैं, बारीक बीन होते हैं, ये बने ही इस काम के लिए हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बारीक बीनी के लिए, मोटे कामों के लिए बने नहीं हैं। इनिशिएटिव में ये लैक करते हैं, सारे करेंगे, राइट ज़रा कम करेगा, लेफ़्ट ज़रा ज़्यादा करेगा। ये ज़्यादा जो है ये कैलकुलेटेड होते हैं, बड़े कंट्रोल किस्म की कैलकुलेशन के बाद ही को रिस्क लेते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम तीनों पोलों को कंपेयर करें, बाकियों के साथ, ट्रेड्स के साथ नहीं, तीनों पोल्स के साथ करें, तो राइट जो है ना वो ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड रूटीन्स के काम सारे ये पसंद करते हैं, ओवर एंड ओवर जो काम करना पड़ता है, एक ही काम करना पड़ता है। और स्कीमर बहुत होते हैं, रिस्क सोच समय के लेते हैं। और जो लेफ़्ट वाले हैं तो वो इतना रिस्क टेकर होते नहीं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हमें किसी जॉब में किसी ऐसी जगह मिल जाए, हमें यहाँ एक मेंटल सिक्योरिटी हो तो हम काम करते रहें, हमें रिस्क के सामने बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना ना पड़े। जिस तरह फायर है, ये फायर इज़ ऑलवेज रेडी टू फेस द रिस्क, लेकिन ये एयर इस तरह नहीं है, एयर बहुत रिस्क को कंट्रोल करके लेता है। सीक्रेसी सब एयर में होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। पेट के बहुत पक्के होते हैं जिनके गोल दायरे होंगे, आपका बच्चा होगा तो आपकी चीज़ें शेयर नहीं करेगा। इवन माँ भी बात का आजिज़ आ जाती है, कहती है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ये चीज़ें नहीं शेयर करता, बताते नहीं है मुझे यार। पेट के बहुत पक्के होते हैं, तो बात जो खाना नंबर 2 में इन्होंने डाल ली है कि ये किसी को नहीं बतानी, तो नहीं बताते। इसलिए ये इंटेलिजेंस में भी बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं मिडल पोल वाले, ये वाले नहीं, मिडल पोल वाले। सीक्रेसी, क्लोजनेस, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये काम करना पसंद करते हैं। ये फील्ड में भाग दौड़ बाहर इतना पसंद नहीं करते, कहते एक तरफ बैठ के काम करते रहें। स्केप्टिसिज्म, शक शुबा, क्यूरियस नेचर वो तो सारे सबकी होती है, इनकी सबसे ज़्यादा होती है। स्लो लर्नर होते हैं, टाइम लेते हैं थोड़ा सा बात समझने में। लिहाजा अगर आपका बच्चे के गोल दायरे हैं या आपका एयर हाथ है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है वो, क्योंकि इनको एम्पिरिकल वेरिफिकेशन की आदत होती है, ये परखते रहते हैं चीज़ों को और देखते रहते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करते और थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपनी परसेप्शन डेवलप करने में। लेकिन जब डेवलप हो जाती है तो उसमें एक तो क्वालिटी होती है, लेकिन फिर इनसे हो जाती है फिर इनसे वो चिपक जाते हैं, फिर मुश्किल से वो उनकी थाट को बदलना, सोच को बदलना बहुत मुश्किल होता है। सोशबिलिटी इनमें लेस होती है थोड़ी सी, फायर की वाटर की तरह के ये सोशल नहीं होते, ज़रूरत के मुताबिक ये तो लग रखते हैं। और इनके जितने ये एयर लोग हैं, ये बच्चे आते हैं कहते हैं जी बच्चा सोशल नहीं है, दोस्त नहीं बनाता, बस ये अपने में मगन रहता है, एक शेल, इसमें इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ ये एयर में इंडिविजुअलिज्म होती है, जिनकी ये हाथ हैं या जिनके जो फिंगरप्रिंट्स गोल दायरे हैं, तो उनमें इंडिविजुअलिज्म होती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं ओपन होते, खुलते, ये एक ख़ास हद तक ही अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं। हाँ, इनको थोड़ा सा लेफ़्ट वालों को तो पुश ज़रूर करना चाहिए, इनको ज़रूर थोड़ा सा पुश करना चाहिए सोशबिलिटी की तरफ। टाइम टेकर ये होते हैं, किसी वक्त ये नहीं होगा कि ये टाइम पे तैयार हो जाए, वक्त टाइम पे पहुंच जाए। डेडलाइन हमेशा इनके लिए प्रॉब्लम रहती है, लिहाजा ये इनको एक गुंजाइश या क्या उसको कहना चाहिए, अलाउंस देना चाहिए कि इनमें ये जो स्लो जो एलिमेंट है, ये जो थोड़ी सी टाइम टेकिंग का एलिमेंट है कि ज़्यादा टाइम लेना काम करने को, आपके ऑफिस में सबसे एंड पे एयर हैंड उठेगा, फायर सबसे पहले उठेगा काम आपने मुकम्मल करके। लेकिन ये इनका जो होता है तरीक़ेकार, ये बड़े अच्छे तरीके से आराम से सुकून से काम करते हैं, कोई जल्दबाजी में नहीं पड़ते। और इसीलिए हमेशा ये देखा गया है कि इनको डेडलाइन मीट करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जहाँ डेडलाइन होती है तो ये इनको प्रॉब्लम आती है। इन्वेस्टिगेटिंग नेचर तो ठीक है, प्रोफेशन में तो अच्छी है, लेकिन फैमिली लाइफ में इसको बचा के रखना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को। ये बहुत ज़्यादा बाल की खाल उतारना कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, आपका लाइफ पार्टनर तंग पड़ जाएगा। लिहाजा अगर आप एयर हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटिव अपनी फैमिली लाइफ में ना हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ या अपने अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ, नहीं तो वो तंग आ जाएंगे आपसे। ये बात बड़ी मैं वसूख से कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ये लेफ़्ट पोल वाले पार्टिसिपेटिव नहीं होते, बोलते भी बहुत ज़्यादा नहीं, ऑब्ज़र्वर होते हैं, अच्छे ऑब्ज़र्वर होते हैं और मेंटल ट्रैवलिंग इनकी ज़्यादा होती है।
इंपेरिकल वेरिफिकेशन इनमें कूट कूट कर भरी होती है, क्वालिटेटिव होते हैं, इंटरनली फोकस्ड होते हैं। राइट पोल एक्सटर्नली फोकस्ड होगा, ये लेफ्ट पोल वाले जो हैं, जिनका अब लेफ्ट पोल का मैं कॉलम पढ़ रहा हूँ, ये इंटरनली ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। राइट पोल वाले का जो है वो बड़ा एनर्जेटिक होता है, हाथ उसका और उसकी फिजिकल एनर्जी वो ठीक ठाक होती है। ये एनर्जी में थोड़ा सा लैक करते हैं, और फिजिकल एनर्जी में न्यूरोटिसिज्म भी, चूँकि न्यूरोटिसिज्म पे भी यही फॉल करते हैं फिजिकल एनर्जी में, और इमोशनली थोड़ा सा इतने स्टेबल नहीं होते, तो इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी इनमें होती है। कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा सा लो होते हैं, न्यूरेटिक और कंप्लेनेंट भी होते हैं। ये अक्सर ये बच्चे जो आपके हैं तो ये कंप्लेंट वगैरह करते रहते हैं। बतौर कंज्यूमर इनका बिहेवियर कैसा होगा? ये जो पोल है लेफ्ट, एयर का लेफ्ट, बड़े सोच समझ के पैसे खर्च करेंगे, यूटिलिटी को मद्देनज़र रखेंगे, और ये एक पैसा फजूल खर्च नहीं करते, और हिसाब किताब के भी काफ़ी पक्के होते हैं। आपका मियाँ अगर एयर है तो अच्छा हिसाब किताब आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहता हूँ, को बजट बना के प्लान करके चलते हैं, और बड़ा टेलर मेड बजट इनका होता है। इधर उधर की वेस्टेज और कटिंग वगैरह जो है ना, ये इनको बहुत तंग करती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सारे एयर की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ही है, फैक्ट फाइंडिंग, इन्वेस्टिगेशन, फैक्ट फाइंडिंग, और चीज़ों को इसी वजह से सबसे ज़्यादा रिसर्च में ये जाते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स वुल्स होते हैं या हाथ की शेप इनकी जो मैंने बताई है, स्क्वायर पाम और लंबी उंगलियां। अगर आप कह रहे हैं जी मेरे तो हाथ की पाम जो है वो तो रेक्टेंगल है और उंगलियां जो हैं वो छोटी हैं, तो मैं तो फायर हूँ, तो मैं भी रिसर्च ओरिएंटेड हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, इन्वेस्टिगेटर भी हूँ, तो फिर यकीनन आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो जेनेटिक पार्ट है वो एयर है। अगर आप ऐसी चीज़ है तो आप बेशक अभी अपनी उंगली की तरफ देख के तसल्ली कर सकते हैं कि वो जेनेटिक फैक्टर जो है, जो मेजर फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी का, वो यहाँ बोल रहा है। एकेडमिक्स में आपको हर चीज़ मिलेगी एक स्टेटमेंट में मेरी, इन्वेस्टिगेशन, फैक्ट फाइंडिंग, और बारीक बीनी और माइक्रो माइंडेडनेस, और प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल, यही इनकी जो है ना एकेडमिक साइट्स यहाँ से आपको मिलेगी। बहरहाल जो लेफ़्ट पोल वाले हैं वो नेचुरल साइंसेस पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, नेचुरल साइंसेस पे। हाँ, अगर उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो वाटर बन जाए तो और बात है, एयर बन जाए तो सोशल साइंसेस की तरफ जाएंगे ये, अगर वाटर बन जाए तो ये दूसरी जमालियाती ज़ौक़, आर्ट कल्चर की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ, मीडिया की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ एयर की। एयर वाले नेचुरल साइंसेस में जाएंगे, जो दरमियान वाले हैं वो ज़रा मिक्स्ड में जाएंगे, और जो राइट पोल वाले हैं वो फार्मल साइंसेस में जाएंगे। इसको आप ज़रा गूगल कर लीजिएगा, वरना वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी अगर मैं सारे वेरिएबल और उनकी लिस्ट बनवाना शुरू कर दूँ। वर्क वैल्यू वो चीज़ है जो बंदा प्रेफर करता है कि इट शुड बी एट माई वर्क प्लेस, इट शुड बी गिवन टू मी एट माई वर्क प्लेस। तो इनको जब आप कोई चीज़ देते हैं, अगर साथ डेडलाइन दे देते हैं, तो डेडलाइन इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो ये कहते हैं हमें स्पेस दें, हमें चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से काम करने के लिए टाइम मिलना चाहिए, ताकि हम उसको रिविज़िट करें, और जो है विज़िट करके हम उसकी कोई चीज़ें हैं जो रह गई हैं उसको हम दुरुस्त करें। तो जब भी इनको आप डेडलाइन के साथ बांध दें फिर इनके लिए मुश्किल है। तो लिहाजा इनको बेहतर है कि इनका ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है। अगर आपका कोलीग, आपका जूनियर, वो उसका हाथ या वो उसका करैक्टर या उसका एलिमेंट एयर है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा वो चीज़ों को करने के लिए। लिहाजा यहाँ उनको स्पेस दें, स्पेस बहुत ज़रूरी है इनके लिए, अदरवाइज ये सफोकेशन फील करेंगे एंड दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर इंटरेस्ट। कैरियर भी फैक्ट फाइंडिंग, इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी कंट्रोल, माइक्रो माइंडेडनेस, इंजीनियर्स, जो भी मैंने ऊपर बताया है, क्या उसके जो भी ऊपर मैंने बताया है एकेडमिक्स में, उसी में से इनका वही इनके कैरियर हैं, वही उनकी जो है वो आगे रास्ते हैं। लिहाजा कैरियर काउंसलिंग करते वक्त
आपने उन्हीं से रास्ते निकालने हैं कि ये जो क्वालिटी कंट्रोलर, इन्वेस्टिगेटर, फैक्ट फाइंडर, माइक्रो माइंडेडनेस जो होती है, और ऐसी चीज़ों की जहाँ एप्लीकेशन होगी लंबी उंगली वालों की, वही उनके कैरियर होते हैं। ये भी जिस तरह आप गूगल करें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें निकल आएंगी, इवन मेरी वेबसाइट पे भी जाएं तो आपको मिल जाएंगी। लिहाजा ये वीडियो को थोड़ा सा मैं स्पीड अप करने के लिए इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाता। कैरियर के हवाले से मैं ये ज़रूर ऐड करता जाऊँगा कि ये स्ट्रक्चर्ड किस्म के, अनलाइक फायर पीपल, स्ट्रक्चर्ड किस्म के काम ये पसंद करते हैं, रूटीन के काम ये बहुत अच्छे करते हैं, रिपीटेटिव जॉब्स इनके लिए ठीक हैं, और इसी वजह से ये साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ों में रहते हैं, और ये जो उनकी रिपीटेशन है वो उनको परफेक्ट करती रहती है। ये सोशल साइंसेस में ज़रा कम जाते हैं, बल्कि बहुत ही कम जाते हैं। हाँ, फिंगरप्रिंट्स इनके वाटर या फायर हैं तो फिर ये ज़रूर जाएंगे। डिसीजन मेकिंग इनकी डेटाबेस होती है, डिसीजन मेकिंग इनकी इंट्यूटिव नहीं होती लेफ़्ट पोल वालों की, इवन मिडल पोल वालों की भी नहीं होती, इवन राइट पोल वालों की भी नहीं होती। डिसीजन मेकिंग स्लाइटली, हालांकि लेफ़्ट पोल वाले स्लाइटली ये इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग करते वक्त फिर उसको होल्ड करके और डाटे पे चीज़ों को परख के फिर आगे लेके चलते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल में काफ़ी इन्वॉल्व किस्म के पेरेंट होते हैं, खा ये मेल है खा फीमेल है। अगर कैरियर की जो बात हो रही थी तो कैरियर के हवाले से आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में और बिज़नेस में रिस्क टेकिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। रिस्क टेकिंग में ये लोग थोड़ा सा लैग करते हैं, इसलिए ये जॉब्स में और सिक्योर्ड किस्म की जॉब्स में और सर्विसेज में ये बहुत जाते हैं। प्रोफेशनल्स ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ एक इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ता है, वो एक इंडिविजुअलिज्म का जो एलिमेंट होता है वो उनको इस तरफ अट्रैक्ट करता है। सर्विसेज में और प्रोफेशनलिज्म में, प्रोफेशंस में, मुख्तलिफ प्रोफेशंस में आप वुल्स वालों को और एयर हैंड वालों को बहुत ज़्यादा देखेंगे। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग इनकी डेटाबेस होती है, तीनों की डेटाबेस होती है, तीनों पोल्स की डेटाबेस होती है। और गो के ये जो लेफ़्ट पोल है ये स्लाइटली इंट्यूटिव भी होता है, लेकिन फिर भी ये इंट्यूशन को अपने डाटे पे परख लेते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल में ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल इनका इंटरनल होता है, दे टेक दी ओनरशिप ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ये लेम एक्सक्यूजेज नॉर्मली नहीं देते। रोमांटिसिज्म में ये बहुत हाई नहीं होते, जो लेफ़्ट पोल वाले हैं वो तो वैसे ड्राई होते हैं थोड़े से, और मिडल पोल वाले कंपैरेटिवली ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, और लेफ़्ट पोल राइट पोल वाले भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते। रोमांटिसिज्म जितना वाटर में होता है या जितना फायर में होता है उतना इनमें नहीं होता। इमोशनल कंपैटिबिलिटी ये किन के साथ खुश रहते हैं? फायर को एलिमेंट जो कॉम्प्लीमेंट करता है वो एयर करता है, और एयर को फायर करता है, लिहाजा फायर और एयर का और मिक्स्ड हैंड का भी इनसे गुजारा हो जाता है, अच्छा गुजारा हो जाता है। दे फ्रीक्वेंटली यूज़ 6 W's, व्हाट, वेयर, हु, वेयर, होम, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्यूरियस नेचर होती है, इन्वेस्टिगेटिंग नेचर होती है। लेकिन फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि ये आपकी ये जो खूबी है आपको इन्वेस्टिगेटिंग की या आपकी जो क्यूरियस नेचर है, इसको आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक रखें। अगर आपने इसको फैमिली लाइफ में इसको अप्लाई करने की शुरू कर दी तो मसाइल बढ़ेंगे घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से। 5 फैक्टर मॉडल पे मैंने बताया ही है कि इमोशनली इनस्टेबल होता है लेफ़्ट पोल और मिडल पोल स्टेबल होता है, और इमोशनल जो स्टेबिलिटी है राइट पोल वालों की वो भी ठीक होती है। अब जल्दी से मिडल पोल के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं स्पेसिफिक, कुछ तो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हम उन्हें बता दिए, लेफ़्ट पोल वालों को भी बता दिए, तो जल्दी से हम मिडल वालों को भी। मिडल पोल मॉडरेटर है, एग्जीक्यूटिव है, लॉजिक, रैशनल, डाटा बेस्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड रूटीन जॉब्स ये भी पसंद करते हैं, एम्पिरिकल नेचर इनकी भी होती है, और लेट आना और जो है डेडलाइन मीट करना ये भी इनकी प्रॉब्लम होती है। सिस्टमेटिक ये लोग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, और सेल्फ मोटिवेटर होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन इनमें अच्छी खासी होती है। और वर्टिकल ग्रोथ की तरफ भी ये जाते हैं, वो एयर सारे ही जाते हैं वर्टिकल ग्रोथ की तरफ, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हॉरिजॉन्टली नहीं ये करते। कंट्रोल्ड किस्म के ये रिस्क टेकिंग के हवाले से ये कुछ कंट्रोल रिस्क ले लेते हैं। लेफ़्ट पोल वाले तो बहुत ही कम लेते हैं, लेकिन ये फिर भी कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड रिस्क ले लेते हैं। थारो होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं,
थोड़े से कम सोशल ये भी होते हैं, लेकिन इतने कम नहीं होते। लेफ़्ट वाले तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये फिर भी गुजारे के मुताबिक ये सोशल एज़ पर नीड सोशेबिलिटी ये इनमें देखने में आ जाती है। प्लानर, स्कीमर, विजिलेंट, ऑब्जर्वर, टाइम टेकर, टेक्निकल और बोलने में थोड़ी सी कैलकुलेटेड, बहुत ज़्यादा हर गेंद को नहीं खेलता। एयर हर गेंद को नहीं खेलता फायर की तरह का, वो गेंद का पीछा करे, वो सिलेक्टिव गेंद खेलते हैं ये लोग। इसके अलावा ये क्वालिटेटिव होते हैं, पेशेंट होते हैं और फीडबैक बहुत अच्छा इनका होता है। फीडबैक लेने भी दे इंश्योर कि मैंने जो बात की है वो उसी तरीके से अंडरस्टैंड की गई है, या कोई उसकी कॉनोटेशन कोई अपने पास से कोई दे रही है, ये दे देगा। ये इनकी बड़ी अच्छी खूबी होती है। कंज्यूमर जो हैं ये भी यूटिलिटी को मद्देनज़र रखते हैं, लिहाजा कंज्यूमर साइकोलॉजी में ये ऐसा नहीं है कि ब्रांड की तरफ बहुत ज़्यादा लपकेंगे और इस किस्म की चीज़ 10 रुपये की चीज़ ये 10 रुपये में ही खरीदेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सारे की फैक्ट फाइंडिंग, इन्वेस्टिगेशन और इस किस्म की नेचर है। लाइफ लेसन उनके लिए लर्न टू डेलीगेट द पावर्स, ये अपना काम सारा खुद करते हैं। ये इनकी कोशिश होती है हम खुद ही कर लें। ये पावर डेलीगेट नहीं इतनी करते, काम को भी इतना डेलीगेट नहीं करते। तो इनके लिए सजेस्ट मैं यही करूँगा कि थोड़ा सा अपना काम उसको डेलीगेट करें और थोड़ा सा प्रोएक्टिव भी हूँ। और डेडलाइन मीट करने में आज के फास्ट पेस्ड जो टाइम है, वो थोड़ा सा डेडलाइन मीट करने में अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाएं। उसके अलावा एकेडमिक्स उनकी यही है, जो एयर सब की जो है वो साइंस वगैरह, क्योंकि ये मिडल पोल पे है, ये इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा एलिमेंट अगर राइट वाला है तो राइट की तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। वर्क वैल्यूज़ में ये भी इनको भी स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि ये भी डेडलाइन को मीट करने में थोड़ी सी इनको भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। सब्जेक्ट्स वही हैं कैरियर में भी उनके एरियाज़ वही हैं जो बाकी एयर के हैं, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा एग्जीक्यूटिव साइड पे जाएंगे। उसकी मैं थोड़ी सी एक दो मिसाल दे के समझा देता हूँ। एक होता है डॉक्टर, एक होता है एमएस, एक होता है टीचर, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंजीनियर, एक होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये दरमियान में एग्जीक्यूटिव पोजीशन में आएंगे। बस ये जहन में रखें। सारे मिडल पोल्स के लिए आप एग्जीक्यूटिव का वर्ड जो है ना वो जहन में रखें। डिसीजन मेकिंग इनकी भी डेटा बेस्ड है, पेरेंटिंग स्टाइल इनका भी इन्वॉल्व है, ये भी बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल इनका भी इंटरनल है। रोमांटिसिज्म में दे आर मच बेटर दैन दीज टू पोल्स, लेफ्ट और राइट। कंपैटिबिलिटी, फायर एयर वो उनके साथ जिनकी बाकी है। इन्वेस्टिगेटिंग नेचर इनकी भी बड़ी है, ये भी फ्रीक्वेंटली यूज़ 6 Ws, ये इनकी समझ ले के मजाज है पर्सनैलिटी का। रेलिवेंस जो है इनकी 5 फैक्टर मॉडल के साथ, वो तो एक तरफ राइट पोल जो है इमोशनल स्टेबिलिटी है, ये जो है न्यूरोटिसिज्म पे, लेफ्ट पोल दरमियान वाला ये मॉडरेट है, ये दरमियान में चलेगा। जिस तरह एम्बीवर्ट काम करता है उसी तरह ये काम करता है। जिस तरह एक एक्सट्रोवर्ट है राइट पोल, इंट्रोवर्ट जिस तरह राइट पोल होता है। हर एलिमेंट का राइट लेफ्ट तकरीबन उसका मजाज इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन वाला होता है, लेकिन अपने अपने एरिया में जो उनका एरिया है, जो उस अम्ब्रेला के अंडर रह के, तो दरमियान वाला एक एम्बीवर्ट की तरह का एक वो काम करता है। जल्दी से ज़रा इस पर नज़र मार लें राइट पोल पे, ताकि उसको जल्दी वाइंड अप करें। इमोशनल स्टेबिलिटी पे राइट पोल होता है। रैशनलाइजेशन और सब्लिमेशन ये इनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है। इंट्यूशन पे ज़रा लो होते हैं, लिटिल बेटर वैरायटी सीकर होते हैं थोड़े से फिज़िकल होने की वजह से, और थोड़े से मैक्रो भी होते हैं कंपैरेटिवली। आप अपने ब्रैकेट में, अपने अम्ब्रेला में, यानी एयर में, मैं इसकी वो उसके साथ नहीं कर रहा, दूसरे किसी एलिमेंट के साथ जिस तरह फायर है। एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी ठीक होती है इनमें, फील्ड का काम करते हैं। सोशल भी ये ठीक होते हैं, और स्पोकन इतने नहीं होते जितना फायर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये बेहतर होते हैं उनसे। इसके अलावा ये टेक्निकल, मोटे मोटे काम टेक्निकल, उस तरफ ये ज़्यादा, ये जो इनकी अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा होती है। और अच्छा डिसीजन मेकिंग भी इनकी अच्छी होती है, और इनकी जो इन्वेस्टिगेट करके को फैसला करना, डेटाबेस करना, वो भी इनका अच्छा होता है। उसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर इनका भी वही होता है कि यूटिलिटी देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ओवरडू भी कर जाते हैं। फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन ये एक कॉमन करैक्टर है।
राइट पोल है जो यहाँ, ये फार्मल साइंसेस की तरफ जाएंगे, फार्मल साइंसेस। अब फार्मल साइंसेस को आप थोड़ा सा गूगल कर लें। स्पेस ये भी चाहते हैं लेकिन इतने नहीं चाहते जितने वो 2 पोल चाहते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, बिजनेस की तरफ जाते हैं कि को रिस्क टेकर ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। डिसीजन मेकिंग ये भी सोच समझ के करेंगे, डेटाबेस पे करेंगे, और बिज़नेस या जॉब सर्विस ये दोनों तीनों काम कर लेते हैं, ये बिज़नेस की तरफ भी जा सकते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल इनका ये भी इन्वॉल्व होते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल भी ये है कि अगर कोई ये गलती करेंगे कोई, तो ये आप उसकी ओनरशिप लेंगे, ये इफ़ बट ये इधर उधर की चीज़ें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। रोमांटिसिज्म में ये नॉर्मल है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी इनकी एयर से के साथ है और फायर के साथ है, क्योंकि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं दे सबस्टेंशिएट एंड दे कम्प्लीमेंट ईच अदर। क्यूरियस नेचर इनकी भी होती है, लिहाजा ये भी हर चीज़ को शक शुबे की नज़र से देखते हैं, और डब्ल्यूज़ का इस्तेमाल ये भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं ये, इमोशनली सबसे ज़्यादा इमोशनल स्टेबल मैं समझता हूँ ये होता है, इवन अर्थ से भी ज़्यादा ये इमोशनली स्टेबल होते हैं, ये जो राइट पोल है एयर का। तो दोस्तों आपको फीडबैक का मैं मुंतज़िर रहूँगा, और अगर पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती या मैं समझा नहीं पाया या कोई चीज़ ऐसी फ्लो में रह जाती है, इट हैपन्स एट टाइम्स, तो आप मुझे नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें ये पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी आपके सवाल होते हैं मैं उसको जवाब दूँ। ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है लेकिन ये बहुत कमाल का सब्जेक्ट है। इसको आप 2-3 दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ना समझ आए तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 80-90% वो भी आपका काम करते हैं। इसके साथ ये इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।